कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है, मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई, भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है। और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा, ये कौन है? भगवान बोले, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली, मैं कौन? भगवान बोले, तू भी है, तू भी है। आपने विवाह करा? रुक्मणी जी ने कहा, चेहरा दिखा तेरा। भगवान ने कहा था, जब तक नहीं बोलूं मुंडा मत दिखा, चेहरा दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? भगवान ने कहा, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली, मुझसे ज्यादा सुंदर है? भगवान बोले, तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, और इतनी सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान बोले, अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूँ, रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसमें जम के पकड़ देखा ना। रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, थाली में से जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया। मैं श्राप देती हूँ कि जितनी सुंदर मैं हूँ, बस तो उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जितनी सुंदर मैं हूँ, बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा, उठा दे पल्लू। अब उठा दे पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत। और जामवंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई। जामवंती बड़ी सुंदर दिखी। और जो जामवंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा, तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए। रे द्वारकाधीश, गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया तूने। एक जामवंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं, जामवंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से, जामवंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था, शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया। और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा, अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काय को था भगवान ने, वही रहता, पर्दे में रहने दो। यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति है, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी कब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा, पर देगा। दिक्कत रहे देखिए, इतनी सारी थाली दे दी तुम लोगों ने, पत्र लाओ पर निवेदन है, थाली मत लाओ। तो थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार
गांव अब तुम पढ़ के बता दो दादा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंदवाला बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है? अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी है क्या? हाथ उठाइए। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ बच्चे को लेके आ जाओ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाई। हमने IVF करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट तक यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम माँ कभी नहीं बन सकती। तब हमने आंख छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि मैं गर्भस्थ हो गई तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया। हमने कह दिया तारा बाबा की कुटिया का। कहाँ का? अच्छा एक तो ये हरियाणा के लोग बोलते बड़ा विचित्र है और लिखते भी। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हंसी वाले के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। हाँ आराम से। अब बहुत सारे पत्र हैं बच्चे वाले, जो बच्चों को लेके आए हैं पहले वो खड़े हो जाएं। जिन जिनको सिरसा हरियाणा की कथा के बाद में जो बाबा ने दिया है प्रसाद, सब खड़ी हो जाए। अब यहाँ लाइन से लिया, जो बच्चों को लेके आई है वो लाइन से ले लेकर आ जाओ, जिसको सिरसा की कथा के बाद में बाबा ने जो प्रसाद रूप दिया। आती जाओ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको लाना, इनको बच्चों को लेकर आना दो, आन दो इनको लाइन से।
गाते जाओ। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों। और मेरा आस्था वालों से निवेदन है, जितने भी बच्चे ऊपर आए सबका लाइव प्रसारण चलता रहे। देखो कि शंकर ने पिछले वर्ष क्या क्या दिया है। अभी तो ये बच्चों की अभियान कर्म चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था देखते जाओ, आते आते। क्योंकि इतने सारे बच्चों के पत्र हम पढ़ ना पाए, इसलिए किसी को 15 साल में, किसी को 20 साल में, किसी को 22 साल में, किसी को 18 साल में। एक पत्र है 32 साल में किसी को संतान हुई है, वो भी अवश्य अपने बच्चे को लेकर आए। बहुत बहुत साधु था। शिव तत्व है शंकर और घड़ी। और निवेदन है जो बच्चे जन्म लिए हैं, जो बाबा शंकर की कृपा से, बस वही लोग आएंगे। बाकी के सब लोग छोटे बच्चों जो पिछले वर्ष कथा श्रवण करने के बाद जो जन्मे हैं, बस वही लोग आएंगे। बाकी के सबको रोकते जाओ। शंभो 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधु। पीछे वाले कल बुलाएंगे बाकी एक लोगों को। अभी जो भी थोड़े बहुत आए हैं ये लोग आ जाए, उसके पीछे वाले कल की कथा में आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। हर हर 9 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजा। बाकी के लोगों को कल के उसमें बुलाएंगे। 18 साल बाद सब गाइए बड़े प्रेम से। बाहर के पंडालों में जो बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। काशी में गंगा
का